So good afternoon. आज मुझे तुम्हारी क्लास ही नहीं याद रही। एक लाइट गई हुई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, ज्यादा लेट नहीं हुई। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। एक मिनट, और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर ली थी? हेलो, बच्चों फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज ट्राई की थी या नहीं? सर फर्स्ट कर ली। क्वेश्चन नहीं हुए? गुड आफ्टरनून सर। नहीं होगा। बताओ भाई, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के केड़े क्वेश्चन नहीं हुए? तभी सॉल्व होएंगे, असली सॉल्व होएंगे। हैं? ये सारे हो गए या ये? सर 2 मिनट रुको, निकाल रहे हैं। सर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का, सेकंड का। एक मिनट बस दो लैपटॉप खोल दो। अपना दिमाग अपना तरीका आ जाएगा। लीनियर वाला क्वेश्चन है दूसरा। सर फाइंड द एंगल्स विच द वेक्टर ए आई कैप माइनस वो वाला। सर कहा तो था सेकंड। आंसर में प्रॉब्लम होगी एक में। हाँ जी सर, बाकी एक बार निकलवा भी दो सर ये। एक मिनट,
आई कैप माइनस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, ये है ना। तो मैंने आपको बताया था इसका ना यूनिट वेक्टर निकाल दिया करो, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो तो इसके मॉड से डिवाइड कर दो, ये वेक्टर ले लो, इसका मॉड आ रहा है 2। अब ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा। तो कॉस अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 5/3। ये -1/2 है तो अल्फा 2π/3 और यहाँ पे अल्फा π/4 है। तो ये एंगल आ जाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर, 11th क्वेश्चन में देखना कि स्क्वायर करके ही पॉसिबल है आंसर निकालना। 7th क्वेश्चन 11th 1 एक मिनट, 11th क्वेश्चन आया तो पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो आप, पाइथागोरस ही लगेगी इसमें। ठीक है। सर 11th क्वेश्चन कह रही हूँ मैं। मॉड ऑफ a प्लस b। राइट एंगल ट्रायंगल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर 46 फाइंड ए वेक्टर। एक आइडेंटिटी बताई थी ना आपको सर स्क्वायर वाली। आप स्क्वायर करके ही होएगी ये वाली आइडेंटिटी थी। सर फिर लंबा जा रहा था वो, इसलिए पूछा वैसे। नहीं लंबा नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ये ऐसे सीधा कर दो बस। ये आइडेंटिटी बताई थी आपको। ये आइडेंटिटी थी, तो इसमें 3 चीजें दी हुई है, चौथी चीज निकालनी है आपको। ठीक है। सर आइडेंटिटी गलत नोट की हुई थी। ओके सर। सर 13th क्वेश्चन। 13th ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में मिसलेनियस से पहला क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल होएगा। If with reference to a right-handed system mutually perpendicular unit vector I cap, j cap, k cap, this express beta in terms of beta equal to beta 1 plus beta 2। आपको अल्फा दिया होगा 3i बीटा दिया हुआ है 2i cap plus j cap minus 3k cap। तो आपको बीटा को ऐसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीटा को ऐसे लिखना है एज अ सम ऑफ टू वेक्टर where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। तो हमें दो वेक्टर निकालने हैं, बीटा 1 और बीटा 2। तो पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है। ठीक है। तो बीटा 1 अगर देन हम बीटा 1 को स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। लैम्डा ले लो चलो इसको, नहीं तो आपको बाद में k और k कैप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बीटा 1 की वैल्यू पुट कर दो, बीटा की भी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ से बीटा 2 वेक्टर निकाल लो, इसको इधर ले आओ, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट अलग कर लो। सर आई बीटा कैप के में साथ क्या प्लस जे माइनस 3 के है? बीटा इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप है। नहीं ये माइनस भी तो करेंगे। नहीं सर, उधर बीटा को आपने सिर्फ वो लिया हुआ है, 2 आई प्लस जे माइनस 3 के आएगा, माइनस और प्लस नहीं है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब इसको इधर माइनस कर दो, तो आई कैप के साथ क्या आएगा? 2 माइनस 3 लैम्डा। जे कैप के साथ क्या आ रहा? 1 माइनस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा, और माइनस 3 के कैप आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू बीटा 2। अब ये कह रहा है कि बीटा 2 और अल्फा परपेंडिकुलर है, तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा 2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा। अगर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो इसका और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट लो, 3 a1 a2, 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, माइनस 1 इंटू दिस 1 प्लस लैम्डा, माइनस 3 इंटू 0, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे के कैप नहीं ना, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है? 1/2 लैम्डा 1/3 आ रहा है ना। सर, 1/2। 1/2 का आंसर कुछ गलत होगा, 1/2 होगा आंसर में, कुछ गड़बड़ होगी फिर। ठीक है, अब आपका लैम्डा अगर 1/2 आ गया, तो ये बीटा 1 आ गया यहाँ पे पुट करके, और यहाँ पे पुट करके बीटा 2 आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, आगे बात समझ? यस सर। और बोलो कौन सा क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। और किसी का कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं करते भी है या नहीं, बैठे रहते हैं यहाँ पे। वो बाकी करते हैं या एक्सरसाइज? वो भाई बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती? यही सेम ही थी प्रॉब्लम, ये तो हो गया। सेम ही थे? यस कर सर। रहे हो ना, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, कर रहे हो ना अपने आप से कुछ ट्राई? यस सर। ठीक है। उसके बाद लिखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और वेक्टर प्रोडक्ट के बाद अपनी एनसीईआरटी पूरी कर सकते हो आप।
तो लिखो if A vector and B vector are two vectors then their cross product A vector cross B vector is A vector का mod B vector का mod sin theta into eta cap. Where theta is angle between two vectors. Theta is angle between two vectors. And eta cap is a unit vector in the direction of A vector cross B vector in the direction of A vector cross B vector, which is perpendicular to plane of A vector cross B vector which is perpendicular to A vector cross B vector and in the direction of right hand screw. ठीक है, तो जैसे ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, मान लो ये A वेक्टर और B वेक्टर है, अब जो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर. A vector cross B vector is a vector which is perpendicular to both A vector and B vector. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा वेक्टर होएगा, मान लो यहाँ पे ये प्लेन पे नहीं, A वेक्टर एंड B वेक्टर है, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में A क्रॉस B है. अब थीटा कैप या तो इस डायरेक्शन में होगा प्लेन के या दूसरी डायरेक्शन में होएगा. ठीक है, तो वो कैसे डिटरमिन होगी, जैसे आप A क्रॉस B करोगे तो A को B की तरफ घुमा के देखो. ठीक है, ऐसे कर रहे हो तो स्क्रू अंदर की तरफ ही जाएगा, उधर की तरफ, तो ईटा कैप उधर की तरफ में होएगा. और अगर B क्रॉस A कर रहे हो ऐसे तो स्क्रू बाहर की तरफ में आएगा, तो बाहर की तरफ में डायरेक्शन होगी. तो जिस डायरेक्शन में आपने जो भी प्रोडक्ट लेनी है उसको रिवॉल्व करके देखना उधर की तरफ. ठीक है, और रोटेट करके देखना है, और जिस डायरेक्शन में राइट हैंड स्क्रू रूल जाएगा वो A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा. समझ आ गई ये बात? यस सर. आ गया समझिए? यस सर. सर हाँ, उसके बाद लिखो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. क्योंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एक वेक्टर है तो ये होल्ड क्लोजर लॉ होल्ड करता है. ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता. A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते, ये माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है. तो डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है क्रॉस प्रोडक्ट. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
उसके बाद जैसे आपने अगर आई क्रॉस जे निकालना है तो आप साइक्लिक ऑर्डर देखना पड़ेगा। जैसे ये साइक्लिक ऑर्डर है, मान लो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अगर ये ऐसे इस डायरेक्शन में है तो ये के कैप आ जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो माइनस होएगा। अब जे क्रॉस के हो जाएगा आपका आई कैप, इसी डायरेक्शन में है ना, के क्रॉस आई जे कैप। और अगर आपको के क्रॉस जे निकालना है वो माइनस आई कैप होगा। और अगर आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के निकालना तो वो जीरो होगा। उसके बाद अगर आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं तो अब वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। जैसे ए वेक्टर है, मान लो a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, b वेक्टर है a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप। तो a क्रॉस b होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इससे आपका a क्रॉस b निकल जाएगा डिटर्मिनेंट से, अगर आपको कंपोनेंट के टर्म में निकालना है। एक ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both a vector and b vector is। अब मैंने आपको बताया कि a क्रॉस b जो होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। और अगर प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि मॉड तो सेम ही रहेगा। तो ये जो वेक्टर होगा ना, इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। और अगर आपने और किसी मैग्नीट्यूड का निकालना, यूनिट वेक्टर ने निकालना, तो इसको उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को। ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने निकालना है फाइंड द वेक्टर which is perpendicular to both a वेक्टर, मान लो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले तो a क्रॉस b निकालेंगे। ठीक है, ये चीज निकालनी है मुझे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना। 2 आई कैप प्लस जे कैप, और के कैप के साथ आ रहा माइनस के कैप। तो ये वेक्टर हो गया a क्रॉस b विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। रूट 6
तो ये हो गया यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर। तो ये वेक्टर आ जाएगा विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 9 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक और क्वेश्चन लिखो, एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बताऊंगा आपको। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स। such that A dot B equal to A dot C equal to 0, and the angle between B vector and C vector is 30 degrees. Prove that ठीक है, ये प्रूव करना है। एक तो ये क्वेश्चन करना, पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपको जो कंडीशन दी हुई है, ये दिया हुआ है कि एबीसी आर यूनिट वेक्टर, मतलब इनमें से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, ठीक है। और यू आर गिवन कि ए डॉट बी इज 0, आपको दिया ए वेक्टर मॉड इक्वल टू 1, बी वेक्टर मॉड इक्वल टू 1 एंड सी वेक्टर मॉड इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए डॉट भी अगर 0 है मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये तीन कंडीशन पॉसिबल होती है। बट बिकॉज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये चीज पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ऐसे ही अगर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ये दो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो ए वेक्टर, अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर बी और सी के, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, बट आल्सो ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये, और प्लस माइनस साइन ले सकते हैं हम, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर आ गया ए वेक्टर। अब इसका इसका वैल्यू पुट कर दो, बी वेक्टर का मॉड, ये आ जाएगा ना हमारे पास, अब बी वेक्टर का मॉड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, सी वेक्टर का मॉड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर दिया 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दो, तो ये नहीं आ जाएगा।
तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ए वेक्टर कितना आ गया, प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी। ये चीज आ गई ना? यस सर। हाँ, लिख लो इसको। हो गया? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन लिखो। ये हमने प्रूव करना कि इट विल बी 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर को एज्यूम कर रहा हूँ कि लाइक ए वेक्टर इज A1 आई कैप या ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट आई निकाल रहे हैं, तो ए डॉट आई क्या होगा, ए, इसको आई के साथ डॉट करेंगे तो यही आ जाएगा ना, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। ऐसे ए क्रॉस आई कैप भी निकाल दो, तो ए क्रॉस आई क्या होगा, ये हो जाएगा ना। तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका सी जे कैप माइनस पी के कैप, ये आएगा ये। तो ये चीज क्या बन गई आपकी, ये वाली ए डॉट आई कैप इंटू ए क्रॉस आई कैप ए सी जे कैप ऐसे बाकी दोनों टर्म निकालना, क्या दिया वो बताओ सेम तरीके से। ऐसे बाकी दोनों टर्म निकालो सेम तरीके से। ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ है। एज्यूम किया है, ये वेक्टर अपने आप से भी तो एज्यूम कर सकते हैं कोई भी वेक्टर, जनरल वेक्टर तो एज्यूम कर ही सकते हैं ना। बाकी दोनों टर्म निकाल के ऐड करो, देखो सारी कैंसिल हो रही है।
सर दूसरे वाले में भी हम ए वेक्टर ये ले सकते हैं? वेक्टर तो सेम ही लेना ना, अब ए वेक्टर तो ए वेक्टर सब में सेम लेना है। अब तू ए डॉट जे और ए क्रॉस जे निकाल, उसको मल्टीप्लाई करके देख क्या आ रहा है, फिर तीसरी टर्म निकालो, फिर तीनों को ऐड करो, देखो वो कैंसिल हो गई है सारी। तो डॉट प्रोडक्ट तो तीनों में सेम ही आएगा ना? क्या डॉट प्रोडक्ट? हाँ जी। क्यों, ए डॉट जे करेगा तो बी नहीं, वो बी नहीं हो जाएगा? वो आया किसी का जीरो? हाँ जी सर। आया? यस सर। बाकी भी देखो कोई जीरो आ रहा है या नहीं, आंडे आएंगे आंडे। जसमीत आ गया? एक मिनट सर, बस आ रहा। अनमोल सर आ रहा है, 1 मिनट। कहाँ पे पहुंच गया? सर एक रो ए वेक सर ए क्रॉस जे पे है। हाँ हाँ चल निकाल फटाफट। आ गया सर जीरो। आ गया जीरो? हाँ जी सर। मेरा तो एक रोज जे जीरो आ गया। क्या जीरो आ गया? ए क्रॉस जे। एक रोज जे जीरो कैसे आ जाएगा? ऐसा बंदा है। यहाँ पे 0 1 0 हो जाएगा बस। ले, ए बी सी 0 1 0। अब इसको एक्सपेंड करिए इसके अलावा, ये नेगेटिव आ जाएगा -1, सी आई कैप -1 के कैप, ये आएगा तेरा ये करो वो जो कह रहा तू। ये करो ये आएगा। जिसने नहीं किया वो करते रहना अपने आप बैठ के। अगर सर हो आपको गया। कोई ट्रायंगल की दो जैसे साइड दी होगी ना, दो साइड दी होंगी तो डिफरेंट ही होंगी वैसे तो, जिस मर्जी डायरेक्शन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो इसका एरिया होगा अगर पैरेललोग्राम दिया होगा कोई, और उसके जैसे साइड दी हुई है आपको, तो एरिया होता है और अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल एरिया भी दिए हुए हैं
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, डायगोनल दिया हुआ है। तो एरिया होगा ये एरिया निकालने के लिए है। उसके बाद यू कैन राइट रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। अब दोनों तरफ में स्केलिंग कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये आ जाएगा। ये अब ये जो चीज है ना, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, वो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन आएगी बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सर वो उसका रिजल्ट लिख दो, वो लिखा नहीं था उसका ए डॉट बी वाला का। ये है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई नहीं कोई। उसके बाद लिखो इफ क्वेश्चन लिख लो if a vector b vector c vector are position vector of vertices of a triangle, prove that its area is half and find the condition
condition that these three points are collinear. अभी देखो जैसे कोई ट्राइंगल है, ए के पोजीशन वेक्टर आएंगे ए वेक्टर, बी के पोजीशन में वेक्टर है बी वेक्टर, और सी के पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, तो हम कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर निकाल देते हैं। जैसे बीसी वेक्टर होगा, बीसी वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा ना, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर। अब दो एडजेसेंट साइड आ गई ट्राइंगल की, तो एरिया ये नहीं हो जाएगा? वो दिखाया ना हाफ ए क्रॉस बी, तो उससे ये एरिया आ जाएगा। अब इसको अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेंगे बस। ये सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा। बी क्रॉस बी किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ जीरो होता है, तो इसको लिख लो माइनस ए क्रॉस बी ये माइनस मॉड में खत्म हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ए क्रॉस बी का मॉड ले लो या माइनस ए क्रॉस बी का मॉड ले लो, वो सेम रहता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो हम एरिया लिख सकते हैं माइनस खत्म कर सकते हैं तीनों से कॉमन लेके। ए क्रॉस बी का मॉड निकालोगे या माइनस ए क्रॉस बी का मॉड निकालोगे, सेम आएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पॉइंट्स को लीनियर हैं तो ये एरिया जीरो होगा। तो 4 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यस सर। यस समझ आ गई है? समझ आ गया ना? हाँ जी सर। हाँ, ये लिख लो। एक मैं असाइनमेंट में बता देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो, अभी वो ट्राई कर देना सेकंड एक्सरसाइज के बाद ना। और सेकंड एक्सरसाइज जिसने नहीं किया वो फटाफट करो उसको। सर जो आपने यहाँ पे हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी लिखा है, तो वहाँ पे बी क्रॉस सी नहीं आएगा सेकंड क्वेश्चन में? कहाँ पे? यहाँ क्वेश्चन पे? में हाँ, यहाँ प्रूव पे B क्रॉस C आएगा।
ये तो साइक्लिक ऑर्डर में ही है, ये कह रहे हो ना? हाँ जी सर। हाँ, ये बी क्रॉस सी आएगा। आप ऐसा करना, एक्सरसाइज 4 के ना 19 क्वेश्चन तक ट्राई कर लेना। सर असाइनमेंट कह रहे हो एनसीईआरटी? नहीं नहीं, असाइनमेंट जो मैंने दी थी ना, तो प्रॉब्लम सेट 4 हो जाएंगे, काफी हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 15 तो आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 19 ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में ये इसकी प्रॉब्लम लूंगा, अगर किसी को फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में है वो प्रॉब्लम बता देना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास अब आपका एनसीईआरटी आप अब इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। सर थर्ड एक्सरसाइज ठीक नहीं है। करनी? थर्ड एक्सरसाइज तो वो तो मैं करवाऊंगा, वो ज्योमेट्रिकल है ना। ठीक है सर। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो करते रहो, बाकी मैं करवा दूंगा आपको जो रह जाएगा, ठीक है, लास्ट में। ओके सर। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो मैंने बताए हैं वो कर सकते हो, मेरी असाइनमेंट का फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के 19 तक, और एनसीईआरटी का आप पूरा कर सकते हो वेक्टर्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आनी चाहिए आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर किसी प्रॉब्लम आती है कोई क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, ओके सर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, हाँ जी। क्योंकि आप अपने आप कर सकते हो, मुझे पता है, और काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, 80-85% क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके एनसीईआरटी के भी, ठीक है, अपने आप से। सर बस को लीनियर के लिए लिखना है। आया या नहीं समझ? आ गया सर। सर को लीनियर के लिए बस सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है? क्या कह रही हूँ? कोलिनियर के लिए क्या कहा था आपने? बस एरिया 0 करना है ना हमने, हाँ जी सर। तो एरिया 0 करना है तो वो जो मोड है उसका 0 हो जाएगा, हाँ जी सर। तो वो 0 वेक्टर होगा तभी होगा ना मोड, तो 0। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर जो आएगा वो 0 वेक्टर आना चाहिए आपका। सर जब एरिया 0 होते हैं तो कोलिनियर होते हैं? अभी तक तुझे ये नहीं पता लगा? पता नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको कम से कम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में ये बताया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब की थी तब ये बताया होगा कि एरिया 0 होता है तो पॉइंट्स है कोलिनियर, ठीक है? और शायद 3D की होगी तब भी बताया होगा, जब हमने +1 की 3D की थी शायद, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट में हमने एरिया नहीं निकाला था डिटर्मिनेंट से, Yes, चरणजीत? हाँ जी सर। तो उसमें हमने किया नहीं था, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया 0 होता है, हाँ जी किया था। ठीक है? तो ये याद रखो ना, ऐसे थोड़ी काम बनता है, ठीक है? तो ये आपने आपसे ट्राई कर लेना, जो प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम आप पूछते रहो, प्रॉब्लम कोई नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है? सर ये साइक्लिक ऑर्डर में इसलिए मतलब ये 0 आएगा ही? नहीं, ये तब 0 आएगा जब ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं फिर ये 0 नहीं आएगी क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो लिखी है मैंने। अगर ये ट्राई करेंगे तब 0 आएगा, नहीं तो ये आ जाएगा ट्राइंगल का। अच्छा हाथ ठीक से है सर, मल्टीप्लाई मैंने कर देंगे इसके कंडीशन मोड को। पूछा है सर, मुझे लगा प्रूव करना है, कंडीशन पूछा हुआ है। ठीक है। नहीं, वो तो कंडीशन पूछी हुई है, वो तो एरिया है जो ये हमारा है, हाँ जी सर, वो तो पता लग गया। ठीक है ना? ये हमेशा 0 नहीं आएगा, दिस विल बी 0 व्हेन दे लाई ऑन अ लाइन, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है सर। ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना है? और कोई कुछ पूछना चाहता हो भाई? नो सर। नो No, सर। हाँ बोलो। नो सर। चलो ठीक है, फिर एक्सरसाइज जरूर ट्राई कराना, एनसीईआरटी प्लस ये असाइनमेंट जो मैंने बताई है, ठीक है? ओके सर। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, ठीक है? उस टाइम सॉल्व करवा दूंगा। ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब आपका एनसीईआरटी का ये पोर्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं कंपटीशन का थोड़ा वेक्टर कराऊंगा, जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है? ये 2-3 टॉपिक हैं, ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है। ओके सर।